स्वस्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाय जो आप पीते हैं उससे आपके शरीर पे क्या नुकसान हो रहे हैं। चाय के बहुत सारे फायदे तो आपने सुने होंगे जिसके लिए आप उनको लेते हैं और आपने ये पाया भी होगा आपके काफी सारे सिम्टम्स को वो दूर कर देती है और आपको फायदा पहुंचाती है। लेकिन इसके अलावा आपके शरीर पे ये इतने सारे नुकसान करती हैं जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और उसके ऊपर आपका कभी ध्यान भी नहीं गया होगा। तो आज का ये वीडियो इसलिए ही है, अगर आप भी चाय पीना पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से चाय आपको अंदर ही अंदर खोखला बना रही है और आपके शरीर को इतना नुकसान पहुंचा रही है, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंस कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं चाय के हमारे शरीर पर किस प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। तो जो सबसे पहला नुकसान हमारे शरीर पर चाय पीने से होता है वो ये कि हमें इसकी लत पड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं एडिक्शन। तो ये एडिक्शन बहुत ही बड़ा फैक्टर है। जब आपको इसकी लत लगती है तो आप इसके बिना रह ही नहीं सकते और काफी सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनको इसका पता होगा। जैसे कि आप कभी भी चाय को मना कर ही नहीं पाते, क्योंकि चाय देखते ही आपको ऐसा लगता है कि वाह, ये तो मेरी पसंदीदा चीज मेरे को मिल रही है, तो आप कभी भी उसे मना नहीं कर पाते। इसके अलावा काफी और भी चीजें ऐसी हैं जिनसे आप उनको रिलेट करते हैं। जैसे कि अगर सुबह अगर आप चाय ना पिए तो आपको ऐसा लगता ही नहीं, फ्रेश सा महसूस ही नहीं होता। और काफी लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जब तक मैं चाय अच्छे से ना पी लूं मैं वॉशरूम ही नहीं जा सकता, मेरा पेट साफ ही नहीं होता और उसे पीने बिना मैं वहां जा ही नहीं सकता। तो काफी सारी ऐसी रिलेशंस भी आप उसके साथ बना लेते हैं और आप हमेशा चाय का सेवन करते हैं। ये अपने आप में बताता है कि आपको चाय पीने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर को उसकी लत पड़ गई है और उसको लिए बिना आपको मजा आता ही नहीं है। तो ये जो फील गुड फैक्टर आपको मिलता है यही बता रहा है अपने आप में कि आपको उसकी लत पड़ गई है। और कुछ लोगों ने तो कभी इसे छोड़ने का भी मन किया होगा, तो उनको ऐसा लगता होगा जैसे ही उन्होंने उसे बंद किया तभी उन्हें कोई सिर दर्द हो जाता है, उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं, उन्हें शरीर में कमजोरी सी भी महसूस होती है। तो ऐसा होते ही जब भी आपने चाय वापस पी होगी आपको वापस वैसे ही स्फूर्ति से मिली होगी और आपको लगता है जी हाँ, चाय पीना बहुत बढ़िया है, चाय से ही मेरे पूरी दिन की ये एनर्जी बनी रहती है। हालांकि ये एक चंगुल है जिसमें अब आप फंस गए हैं। जो दूसरा नुकसान चाय से आपको हो रहा है वो ये है कि आपके दिमागी हालत को ये खराब करता है, इम्बेलेंस करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, आपके मेंटल स्टेट को बहुत ही डिस्टर्ब करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है स्टिमुलेंट, इसके अंदर कैफीन जो होता है, इसी की वजह से आपको एडिक्शन होता है। और ये कैफीन ही है जो आपको एकदम से ऐसे स्टिमुलेट कर देता है जिसकी वजह से आपके बॉडी को ये पॉजिटिव चेंजेस लगते हैं कि मेरे को थकान नहीं हो रही, मैं अब थकान से भी रेजिस्ट कर सकता हूं, मैं एक्टिव हो गया हूं। लेकिन जब ये एक्टिव फेज आपको मिलता है ये बहुत ही थोड़ी देर रहता है। जैसे ही ये कैफीन खत्म होने लगता है तो उसके विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं और आपके शरीर को ऐसा लगता है कि आपको दोबारे चाय चाहिए। तो ये जो बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है आपके शरीर के अंदर, ये अपने आप में आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको टेंशन होने लग जाती है, आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है और इससे क्या होता है कि आपकी नब्ज तेज भागने लग जाती है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपकी सांस चढ़ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब वो चाहिए ही, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से जो लोग इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसी चीजें पैदा करता है और आपको ये और नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जो लोग इसका ज्यादा सेवन करते हैं उनकी नींद भी खराब हो जाती है और उनका नींद का पैटर्न भी काफी डिस्टर्ब हो जाता है। यहां तक कि जो लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको नींद आती ही नहीं, वो हमेशा हम कहें जगे रहते हैं, उनको चिड़चिड़ापन उनका बढ़ जाता है और उनको ये काफी सारी तकलीफें होती हैं। आजकल के दिनचर्या में जो एक और चाय से नुकसान आपको हो रहा है वो ये है कि आपको ये चाय मोटाव बना रही है। जी हाँ, आपकी चाय आपके मोटापे का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि काफी सारी लोगों को मैंने देखा है कि वो दिन में बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, 4-5 चाय तो वो अमूमन पी जाते हैं और कभी कभी 10-12 चाय भी हो जाती हैं। और जब भी आप ये चाय पीते हैं उसके साथ कोई ना कोई स्नैक लेना भी पसंद करते हैं और चाय भी आप ज्यादातर
चीनी वाली ही लेते होंगे, और कुछ लोग इसमें ये भी कहेंगे कि मैं तो शुगर फ्री का इस्तेमाल करता हूं। तो शुगर फ्री के इस्तेमाल से भी आपको कोई ज्यादा खास फायदा नहीं होने वाला। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, वो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि शुगर फ्री भी आपको क्या नुकसान पहुंचा रही है। तो आप जो बार बार में चाय पीते हैं उससे भी आपका वजन बढ़ रहा है, क्योंकि आप ये वेस्ट कैलोरीज ले रहे हैं, ये एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं, जिनके अंदर आपको ऊर्जा तो भरपूर मात्रा में मिल रही है, हालांकि आपको किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। एक हम बात करें तो जो अमूमन आप चाय पीते हैं 200 ml, और उसके साथ अगर आपने 2 बिस्किट या थोड़ा सा नमकीन खाया है, तो कम से कम 300 से 500 कैलोरीज आप ले रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का, कितने साइज का वो बिस्किट है, कितना आपने दूध डाला और किस क्वालिटी का दूध डाला, वो फुल क्रीम था, वो टोन्ड था, वो डबल टोन्ड था, या कितनी आपने उसमें चीनी मिलाई। तो ये वेरिएबल 300 से 500 कैलोरीज आपको मिल रही हैं। अगर हम एक व्यक्ति को सोचें जो 60 किलो का है और पूरे दिन में हम कहें सीडेंटरी उसका लाइफस्टाइल है, वो ज्यादा दौड़ भाग नहीं करता, तो उसको तकरीबन 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है उसका एक चौथाई तो आप अपने इस चाय वाली पार्टी से कर लेते हैं, जब ये आप चाय या कोई स्नैक ले रहे हैं। तो जब ये आपकी बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली आपके शरीर में एनर्जी ज्यादा है और उसका एक्सपेंडिचर एक्सरसाइज के रूप में काफी कम है, तो अब आपका वजन ये बढ़ने लग जाता है। तो ये आपके वजन बढ़ने का भी सबसे बड़ा कारण है, जो लोग इसका रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं और स्नैक्स के साथ कर रहे हैं। वजन बढ़ने के साथ साथ ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ा रहे हैं। जो ये चाय आप बार बार ले रहे हैं, दिन में 4-5 बार ले रहे हैं, 10-12 बार ले लेते हैं, इसका मतलब जब भी आप अपने शरीर को ऐसी ये चीनी वाली चाय देते हैं, तो आपके शरीर को सिग्नल आता है खाना आ रहा है, उसी हिसाब से वो इंसुलिन की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। और बार बार आप जब ऐसा करते हैं, इसकी वजह से आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और अब आपका इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर का वजन बढ़ता है, हमारे शरीर के अंदर काफी सूजन आती है, और शुगर जैसी बीमारियां भी होती हैं। महिलाओं के अंदर ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को भी बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाती हैं और उनको गर्भ धारण के अंदर भी समस्याएं आती हैं। और जब ये चीजें हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा चलती रहती हैं, तो काफी सारे कैंसर्स को भी ये बढ़ावा देती हैं, क्योंकि ये जो लगातार क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही हैं, उनसे हमारे डीएनए और दूसरी कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचता है, जिनकी वजह से ये कैंसर होने की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। लगातार चाय पीने से आपके शरीर के अंदर आयरन की भी कमी हो जाती है, और इंडिया के अंदर हम देखें तो ज्यादातर लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, कि उनके खून के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। और इस खून के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि आपके शरीर के अंदर आयरन की मात्रा कम है, लोहा आपके शरीर के अंदर कम है। जो चाय लेते हैं इसके अंदर टेनिन्स अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं, और आंत के लेवल पे ये आयरन के साथ मिल जाते हैं और उसको फिर एब्जॉर्ब नहीं होने देते। और जब चाहे आपने खाने में अच्छे से आयरन लिया है, लेकिन फिर भी वो आपके शरीर को नहीं मिल रहा और आपके मल के अंदर वो निकले जा रहा है, क्योंकि आप चाय का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और जितने भी मजदूर या दूसरे लोगों को भी आपने देखा होगा, जो आप खूब मेहनत भी कर रहे हैं, वो भी चाय का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और पूरे दिन के अंदर कम से कम 4-5 चाय तो पीते ही हैं। चाहे वो कितना मर्जी खाना खा रहे हो, उसके साथ अगर वो चाय लेंगे, और काफी लोगों को तो आपने चाय के साथ ही खाना खाते हुए देखा होगा। तो ऐसे में ये आपकी जो एब्जॉर्प्शन है लोहे की, आपकी आंत के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो आपके शरीर में ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और आपकी थकान का सबसे बड़ा कारण भी है। चाहे कुछ लोगों को यह जरूर अच्छा लगता हो कि चाय पीने से आपकी थकान मिटती हो, लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी थकान को यह बढ़ा रहा है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ये खून की कमी पैदा कर रहा है। चाय आपके शरीर के अंदर तेजाब भी बढ़ाती है, आपके पेट के अंदर भी सूजन पैदा करती है और वहां अल्सर्स भी बनाती है। इसके अलावा आपको काफी सारे और पाचन क्रिया के अंदर प्रॉब्लम भी होती है, आपके पेट के अंदर गैस भी बढ़ाती है, अपच भी बढ़ाती है। स्पेशली जो इसके अंदर कैचिंस होते हैं, इनकी वजह से ऐसा होता है। और ज्यादातर लोग तो इसे सुबह उठते ही पीना पसंद करते हैं, ताकि उनको ये स्फूर्ति एकदम से मिल जाए। उसके अलावा चाहे उनके शरीर में जितने मर्जी नुकसान हो रहे हो, वो उनको एक्सेप्ट करने को राजी हैं। तो उठते ही जब खाली पेट आप इसको लेते हैं और अच्छी मात्रा के अंदर लेते हैं, तो उस वक्त तो ये आपके पेट के अंदर तेजाब बहुत ज्यादा बढ़ा रही है और आपके शरीर को ये नुकसान भी कर रही है।
इमीडिएटली आपको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके जो ये खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट में गैस बन रही है, आप जो खाना खा रहे हैं वो अच्छे से नहीं पचा पा रहे हैं, ये सारी दिक्कतें भी इनकी वजह से होती हैं। और कुछ लोग कहते हैं अब तो मैंने चाय बंद करके ग्रीन टी पीना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग ग्रीन टी पी रहे हैं उनके अंदर ये समस्याएं और ज्यादा होती हैं, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर कैचिन्स की मात्रा ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि जो सिंपल चाय से आपने ग्रीन टी के अंदर अब कन्वर्ट कर लिया है तो आपको ऐसी समस्याएं नहीं होंगी और उन्हें आप ज्यादा मात्रा के अंदर ले सकते हैं। तो कृपया सतर्क रहें और अपनी चाय को नियंत्रित करें और बंद करें तो बहुत ही अच्छा होगा। चाय पीने से हमारी हड्डियां भी कमजोर होती जा रही हैं, और इनके कमजोर होने का कारण है क्योंकि जो हमें बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सलेट्स की मात्रा भी बढ़ जाती है, और ये ऑक्सलेट भी हमारी आंत के लेवल पे काम करते हैं और वहां पर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। और कैल्शियम जब हमारे शरीर में जाएगा नहीं तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और जब भी हमारे शरीर को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हड्डियों से लेगा, तो अब हड्डियों का कैल्शियम भी और कम होता चला जाएगा। इसलिए हमारी हड्डियां और कमजोर हो जाती हैं जितनी ज्यादा हम चाय पीते हैं। यहां पर जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, वो ये भी है कि आप चाहे अपनी डाइट के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन चाय का इस्तेमाल भी आप ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए जो चाय के आपके ये ऑक्सलेट्स हैं वो कैल्शियम से बाइंड होकर आपके मल में निकल रहे हैं और आपको उनका कोई फायदा नहीं हो पा रहा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां अच्छी रहें तो चाय को आप बंद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चाय आपकी दांतों को भी खराब कर रही है और आपकी हड्डियों को और स्केलेटल मसल्स को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि चाय के अंदर फ्लोराइड की मात्रा भी ज्यादा होती है, और ये चाय पत्ती के अंदर जो ये फ्लोराइड कंटेंट है वो बढ़ता चला जाता है। और स्पेशली अगर आपके एरिया के पानी के अंदर भी फ्लोराइड ज्यादा है तो आपके शरीर में ऐसे इफेक्ट इमीडिएटली और बहुत जल्दी नजर आते हैं, जैसे कि आपके दांतों के ऊपर निशान पड़ने लग जाते हैं, वो पीले पीले हो जाते हैं, उनके ऊपर ये धब्बे पड़ रहे हैं, ये फ्लोराइड की वजह से भी होती है। और जो लोग ब्लैक टी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी आपके दांतों में स्टेनिंग हो रही है, और ये जो फ्लोराइड आपकी हड्डियों में जमा हो रहे हैं उनकी वजह से भी हड्डियों को नुकसान पहुंचता है और उनकी स्ट्रेंथ काफी कम हो जाती है। इसके अलावा आपकी हड्डियों के बीच का जो स्पेस होता है जहाँ पे मांसपेशियां होती हैं, वहां भी ये डिपॉजिट करती है फ्लोराइड को, और वहां पे भी कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ा देती है, जिसको कि हम स्केलेटल फ्लोरोसिस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां अच्छे से काम नहीं कर पाती और हमारे की शरीर के अंदर ये गांठें सी भी बनने लग जाती हैं। चाय आपके शरीर में काफी सारे कैंसर को भी बढ़ावा देती है, स्पेशली जो लोग पैक्ड टी पीते हैं, जो टी बैग के अंदर आती हैं। जो टी बैग के अंदर एक क्लोथिंग होती है बाहर, या जो पेपर लगा होता है, उसकी प्रोसेसिंग के अंदर भी काफी सारे ऐसे केमिकल्स और कुछ हैवी मेटल्स का इस्तेमाल होता है जो कि कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। और जब आप इसको लगातार इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर लेते रहते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कभी एक ऐसा थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है जब ये आपके शरीर को ऐसे नुकसान बढ़ा देते हैं और आपके शरीर में अल्टीमेटली कैंसर बन जाता है। तो कृपया आप टी बैग्स को और ऐसी कैंसर बढ़ाने वाली चीजों को भी ना लें, ताकि आपके शरीर के अंदर ये नुकसान ना हो। ज्यादा चाय पीना आपके शरीर से पानी को भी चुरा रहा है। हालांकि काफी लोग समझते हैं कि मैं तो दिन में इतनी चाय पी लेता हूं तो मेरे शरीर को इतना सारा पानी मिल रहा होगा, लेकिन होता बिल्कुल उसके उलट है। जो आप ये चाय पीते हैं इससे क्या होता है कि आपको पेशाब भी ज्यादा बनता है और आपका पेशाब करने का बनता है और आप बार बार पेशाब जाते हैं। इससे आपकी बॉडी के अंदर जो पहले से ही पानी है उसको भी पेशाब में कन्वर्ट ज्यादा किया जाता है, जिसको हम डायरेटिक एक्शन भी बोलते हैं। और अल्टीमेटली आपके शरीर को ये फायदा नहीं कर रही, पानी नहीं पहुंचा रही, बल्कि आपके शरीर का पानी इस्तेमाल करके उसको पेशाब के रास्ते निकाल रही है और आपके शरीर का टोटल वाटर बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है। तो लोग सोचते ये है कि शरीर में पानी जा रहा है, लेकिन नहीं, ये आपके शरीर का पानी चुरा रही है। तो जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनके अंदर जो एक और नुकसान इसकी वजह से होता है वो ये है कि ज्यादा चाय पीने से आपका पानी तो कम हो ही रहा है, जो मैं आपको पहले बता रहा था, इसके साथ ही साथ क्योंकि इसके अंदर ऑक्सलेट्स अच्छी मात्रा के अंदर है, आपकी किडनीज के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरियां बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप क्या पानी तो ये घटा रही है और कैल्शियम ऑक्सलेट आपके शरीर में बढ़ा रही है, जिससे हमें गुर्दे के अंदर ये पथरियां ज्यादा बनती हैं। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि आपके शरीर के अंदर ये जो आप ज्यादा चाय पी रहे हैं इससे किस प्रकार के ये नुकसान हो रहे हैं। तो इनको
कंट्रोल करने के लिए जो हेल्थी टिप्स हैं या गाइडलाइंस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप कभी कभार चाय पीते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कभी कभार चाय पीने से आपको कोई तकलीफ नहीं है। कृपया उसकी आदत ना बनाएं, उसको दिन में 3-4 बार या रोज लेने की आदत ना बनाएं, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा कोशिश करें कि जब भी आप चाय पी रहे हैं तो मील्स के बीच में लें, खाना खाते ही या खाने के साथ चाय ना लें, तो उसके जो दूसरे नुकसान हैं जो आपके न्यूट्रिएंट्स को वो कम कर देती है, तो ऐसे नुकसान आपको कम होंगे। इसके अलावा पानी अच्छे से पिए ताकि आपके बॉडी का वाटर बैलेंस हमेशा पॉजिटिव में रहे और वो हमेशा हाइड्रेटेड रहे, ताकि आपको ये गुर्दे के अंदर पथरियां या दूसरे नुकसान ना हो। इसके अलावा हमेशा एक बैलेंस डाइट खाएं ताकि आपके शरीर को पॉजिटिव चीजें मिलती रहे, न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा के अंदर मिले। जो लोग नींबू मिला के चाय पीते हैं तो वो काफी अच्छी चीज है। कभी कभार आप ब्लैक टी नींबू मिला के पी सकते हैं, इससे आपको शरीर को बेनिफिट थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके नुकसान आपको नहीं होंगे। तो आप अपनी चाय के अंदर थोड़े ये वेरिएशंस भी करें कि आपको फायदा ज्यादा हो। और अंत में जो सबसे बढ़िया चीज है जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है, वो ये है कि अपनी चाय की हैबिट को अगर आप ये बंद कर दें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप इसे बंद ना कर पाए तो आप इसका एक हेल्दी अल्टरनेटिव है, वो है कि आप हर्बल टी पीना शुरू करें। वो आपके शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। आपको चाय और चाय से अच्छे फायदे भी होंगे और ये चाय के होने वाले नुकसान भी नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि चाय पीने से आपके शरीर को किस प्रकार के ये 11 नुकसान पहुंच रहे हैं और किस प्रकार से आप अपनी चाय को नियंत्रित करके और कैसे चाय पिए तो आपके शरीर को ये नुकसान नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।